बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, सुकरात को जब मौत की सज़ा सुना दी गई तो उसने उस वक्त के हुक्मरानों के सामने एक तकरीर की जिसे अपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस तकरीर को, जिसे अपोलॉजी कहा जाता है, अफलातून ने अपनी किताब में दर्ज किया। उस तकरीर के आखिरी अल्फाज कुछ यूं हैं: अब मैं उन लोगों के लिए पेशगोई करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ राय दी है, क्योंकि अब मेरी मौत का वक्त आन पहुंचा है। यकीन जानो कि मेरी मौत के बाद तुम्हें सख्त सजा मिलने वाली है। तुम ये ख्याल करते हो कि मुझे सजाए मौत देने के बाद तुम अपनी अपनी जिंदगी का हिसाब देने से बरी हो जाओगे, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारे लिए बिल्कुल एक बरअक्स नतीजा होगा। बहुत से अशखास ऐसे होंगे जो तुमसे हिसाब तलब करेंगे, और ये वो हैं जिन्हें मैंने देख लिया है मगर तुम नहीं देख पाओगे। वो बहुत तुंद मिजाज होंगे क्योंकि वो जवान होंगे और तुम उनसे बहुत खौफ और नाराज होगे। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ऐसा लगता है कि जो इल्लामा इकबाल ने नौजवानों को पीरों का उस्ताद करने का ख्वाब देखा था, इस ख्वाब की ताबीर आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। नाजरीन, किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की उसकी यूथ के ही सर होती है। अगर किसी मुल्क के नौजवान बेसिमत हों तो उस मुल्क का पस्तियों से निकलना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर उसी मुल्क का नौजवान शऊरमंद और मेहनती हो जाए तो वो किसी भी मुश्किल का हल ढूंढने की सलाहियत रखता है। अगर आप गौर करें तो इमरान खान को सज़ा देने वाले उस वक्त शायद इमरान खान को सज़ा देने से भी खौफजदा नजर आ रहे थे। उनकी ख्वाहिशात में शायद ये था कि इमरान खान को फांसी की सज़ा दे दी जाए, लेकिन इन्हें इस बात का भी मुकम्मल अंदाज़ा था कि उसके बाद इस मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो सकती है, उस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए शायद उनके पास उतनी अफरादी कुव्वत मौजूद ना हो। नाजरीन, आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस वक्त सज़ा दी गई थी, उस वक्त भुट्टो के मुखालिफ एक बहुत बड़ा तबका मौजूद था, बल्कि वो तमाम की तमाम नौ पार्टियां जो भुट्टो के मुखालिफ थीं, वो अपने तमाम वज़रा के साथ उस वक्त ज़ियाउल हक की कैबिनेट में मौजूद थीं। लेकिन आज शायद ढूंढने पर भी आपको कोई ऐसा बंदा ना मिले कि जिसको इमरान खान के मुखालिफ खड़ा करना चाहें और वो अपने पाँव भी ज़मीन पर टिका सके। पाकिस्तान आज वाकई एक अजीब दुराहे पर है। आज से 5 दिन बाद 8 फरवरी का सूरज तुलू हो रहा है। ऐसा लगता है कि 8 फरवरी की गूंज कुछ लोगों के कानों में खौफनाक तरीके से चंघाड़ रही है। कुछ लोग जो ये सोच चुके थे कि पाकिस्तान में हमारे चारों तरफ रेड कारपेट होगा, उन लोगों को अपनी तमाम तर आरजुएं और उम्मीदें तबाह होती नजर आ रही हैं। और अगर कुछ लोग जो उनकी मुआवनत कर रहे थे, उनको भी ये अंदाज़ा हो चला है कि हम अपनी बाजी जीतने वाले नहीं बल्कि हारने वाले घोड़े पर लगा चुके हैं। और अब शायद सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की 76 साला तारीख में किसी शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए पाकिस्तान की तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी कभी भी इतने वाज़े नहीं हुए। शायद उसकी वजह यह है कि इस तरह की सूरत हाल कभी पेश ही नहीं आई कि एस्टेब्लिशमेंट को इतना नाकाम घोड़ा मिले जो एक कदम भी ना चल सके। गौर करें तो इसकी वजह पाकिस्तान का वो नौजवान तबका है जो 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए बेताब हो चुका है। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।